आज की विधानसभा की कार्यवाही से जहां मुख्यमंत्री ने अभिभाषण पर आज जवाब दिया, सीएम भजनलाल शर्मा का विपक्ष पर करारा प्रहार रहा। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बाहर आई है, ये कहना मुख्यमंत्री का। साथ ही उन्होंने कहा किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। जेजेएम में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो घोटाला किया, प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद भी उन्होंने दिया। राजस्थान को 18,000 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त होगी। डोटासरा पर इस दौरान उन्होंने तंज भी कसा। डायरी पेन लेकर बैठते तो आपको पता चलता डबल इंजन की सरकार क्या होती है। कांग्रेस सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, इन्होंने उन्हें हमेशा लड़ाने का ही काम किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई, सांप्रदायिक दंगों में नंबर 1 रहने की बात कही। पेट्रोल डीजल कीमतों में नंबर 1 रहे, महंगाई में नंबर 1, बिजली की कीमतों में नंबर 1। पसीना मेरे जीवन का सोपान है और यही मेरे जीवन का आधार है। साथ ही उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं कर्ज भी सूद समेत करता हूं, ये गलतफहमी निकाल देना। पशु बीमा योजना हमने दी, आपने नहीं दी। हमारी अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? राजस्थान नहर का नाम भी इंदिरा गांधी नहर कर दिया। किसान को 70 साल तक लूटा गया। कांग्रेस ने चुनाव में ईआरसीपी को झुंझुना बनाया था और आपको 5 साल नहीं 20 से 25 साल भजन करना पड़ेगा। ईआरसीपी का नाम राम सेतु कर दिया। इस पर भी इन्हें नींद आने वाली नहीं है। इनकी तो संस्कृति केवल एक परिवार में है। तमाम प्रहार किए शब्दों के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर। आगे उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आरसीपी के एमओयू की बार बार ये बात करते हैं जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये 70 साल में यमुना का पानी नहीं ला सके। बजरी खनन पर सीएम भजनलाल शर्मा का भी विपक्ष पर निशाना रहा। जब बजरी खनन का नाम लेता हूं तो विपक्ष के नेताओं के मन में सांप दौड़ने लग जाते हैं। गुटबाजी और चहेतों को खुश करने के लिए रातों रात जिले बना दिए। 67 साल में कांग्रेस सरकार ने मात्र एक जिला बनाया। कांग्रेस में जहां जहां नए जिले बनाए वहीं जनता ने उन्हें नकार दिया। कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए एक पंचायत तक को जिला बना दिया। अभिभाषण का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और तमाम अहम मुद्दों का जिक्र किया। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, ये अंदरूनी लड़ाई है। ये उस बेटे को जिसको मौका दिया है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक ऐसे समुदाय से और एक किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति को इस मौके से वंचित करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है, एक षड्यंत्र रचा गया है। तो 7 में से 1 सीट नहीं आती, वो भी गलती थी, 1 सीट नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 सीट नहीं आती। डोटासरा जी कहाँ चले गए? अभी यहीं थे। कहाँ चले गए? अध्यक्ष जी कहाँ चले गए? अभी यहीं थे, वो नजर नहीं आ रहे। उनको पता था सीटों के बारे में बात आएंगी। बड़ी बड़ी गमछा घुमा रहे थे। अरे ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? अरे मोरिया किसका बोला ये तो बताओ भाई। ये गमछा कहाँ गया? मोरिया किसका बोला और कितनी बार बोला मोरिया? आज इनको पता था कि केंद्र की सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये माननीय अध्यक्ष जी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी है। इन्होंने हमेशा इनके विरोध का काम किया है। ये कभी नहीं आ सकते। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, राजस्थान से नहीं पूरे देश से। इनका पाप का घड़ा भर गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। अरे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पाम के नीचे जमीन नहीं, फिर भी यकीन नहीं। ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे सपने मत जियो। मैं जिस किसान कौम से आता हूँ, मैं उस किसान के दर्द को जानता हूँ। इन्होंने उस किसान को 70 साल तक लूटा है, 70 साल तक। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उस किसान की बात को, ये किसान का बेटा
पंप के आगे एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड में लिखा है कि 50 से 55% तक घोषणा है। इन्होंने कहा हमने तो सुनी नहीं है, हमने तो सुनी नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आंख का चश्मा दिया जा सकता है, आंख का चश्मा दिया जा सकता है, दृष्टि नहीं दी जा सकती, दृष्टि नहीं दी जा सकती। किसान का बेटा हूं, ये तो वो लोग हैं, पसीना तो मेरे जीवन का स्वरूप है पसीना, और ये पसीना मेरा आधार है, ये मेरे जीवन का सोपान है पसीना, और यही मेरा आधार है। आपकी तरह होटलों में नहीं रुका, होटलों में नहीं रुका। मुंगेरीलाल के सामने देखने वाले विपक्ष के माननीय सदस्य को पुराना शेर याद दिलाना चाहूंगा, जो शायद इन देशों के लिए भी कहा गया है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये 4 साल का, ये 20 साल में भी राज में आने वाले नहीं है, आने वाले नहीं। बजरी खनन, और जब मैं बजरी खनन का नाम लेता हूं तो मेरे विपक्ष के नेताओं के मन में सांप दौड़ने लग जाते हैं। सांप जब खनन का नाम आता है, अरे भाई ऐसा क्या हो जाता है, ये राजस्थान की जनता को हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा, एक एक पाई का देना पड़ेगा। झुंझुने के रूप में बिना गुण अवगुण के आधार पर जल्दबाजी में नए जिले एवं संभाग बनाए। मैं विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि 3 जिले तो आपकी मूल रिपोर्ट में भी नहीं थे, लास्ट के 3 देखे ना, ये तो उनकी मूल रिपोर्ट में ही नहीं थे, लेकिन फिर भी बना दिया। फिर भी आपने आचार संहिता लगने से ठीक पहले चुनावी राजनीति के तहत की तो इनकी घोषणा की। आपने गुटबाजी और चहेतों को खुश करने के लिए गांव को नगरपालिका और नगरपालिका को रातों रात जिला बना दिया। यदि आपने बगरू से आने वाले माननीय सदस्य की बातें ध्यान से सुनी होती तो आपको ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती।